दोस्तों 2014 लोकसभा चुनाव में पूरे भारत का भरोसा जीत सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने 2019 में भी वही विश्वास लोगों में जगाकर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफ से जुड़ा एक बड़ा खुलासा उन्होंने 2014 में किया था और वो थी उनकी शादीशुदा होने की बात। बता दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा सीट से नामांकन भरा तो उन्हें अपनी शादी की बात कबूलनी पड़ी। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और पत्नी के बारे में जानकारी देनी पड़ी थी। तब जाकर उनकी शादी का खुलासा हुआ था, जिसमें पता चला कि उनकी शादी 1968 में हो गई थी। नरेंद्र मोदी की शादी जसोदाबेन से उनके परिवार वालों ने करवाई थी। नरेंद्र मोदी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें शादी करनी पड़ी, जिसके बाद वो 3 साल अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन फिर एक दिन जो घर से निकले दोबारा लौट कर नहीं आए। नरेंद्र मोदी ने अपनी शादीशुदा होने की बात करीब 50 साल तक छिपा कर रखी, जिसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई थी और उन्होंने कहा था कि इसलिए वो अकेले हैं क्योंकि वो किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। इससे पहले उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि वो अकेलेपन को एंजॉय करते हैं। बता दें कि लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के शादीशुदा होने की बात कई बार सामने आती थी। 2009 में भी कुछ लोगों ने शक के आधार पर जसोदाबेन चिमनलाल मोदी का इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय जसोदाबेन ने खुलकर इस पर कोई बात नहीं की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद जसोदाबेन ने कहा था कि उन्हें पत्नी का दर्जा ना मिल पाने को लेकर कोई मलाल नहीं है, ये उनकी किस्मत थी। जसोदाबेन ने कभी दूसरी शादी नहीं की। स्कूल में पढ़ाते हुए ही वो रिटायर हो गयीं और आज वो अपने भाई के साथ रह रही हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी पत्नी जसोदाबेन को पत्नी का हक नहीं देने और साथ न रहने को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पत्नी जसोदाबेन के साथ रहना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, और भी ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द डेली न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।